हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। डेली हम आपका टारगेट रहेंगे 15 से 20 प्लस क्वेश्चन आपके कराएंगे, जो कि आपके 3 से 4 मिनट की वीडियो रहेगी। क्विक रिविजन हम आपके कराएंगे और ये जो आपके ईवीएस के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, ये आपका यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, यानी कि जितने भी आपके टेट एग्जाम्स होते हैं, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ होती हैं, जिसमें आपका ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और हर वीडियो से आपका अगर देखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपका इस वीडियो से आपको प्रश्न जरूर ही मिला होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ पर चलेंगे हम सीधे। तो आज के ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो क्या होता है। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ये आपका सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जाती हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के जो घेरे के कारण वापस नहीं जा सकती हैं, तो उससे जो प्रभाव उत्पन्न होता है जो ग्रीन हाउस, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसी में अब आगे आएगा आपका कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तब आपका आंसर हो जाएगा 33% भूभाग पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस जो होता है, ये आपका पर्यावरण योजना होती है। क्या होती है ग्रीन पीस? तो ये आपकी पर्यावरण योजना होती है। ठीक है, वहीं आता है कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, तो वो था वनों की सुरक्षा। क्या था? वनों की सुरक्षा। ठीक है, इसके बाद है कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो देश का जो पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है, ये आपका बंगलौर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र है, ये आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बाद है कि इंदिरा गांधी वानिकी अकेडमी कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी जो वानिकी अकेडमी है, ये आपकी देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, इसी के साथ है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व वानिकी दिवस है, ये आपका 21 मार्च को मनाते हैं। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है, ये आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, फिर है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। ठीक, आगे है कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो जो सबसे ज़्यादा जो वन है, वो आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसी के साथ है कि पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस के लिए मुक्त करते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके द्वारा वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या? BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, वो परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए है। तो जो BOD होता है, ये जल के जो प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण को मापने का सिस्टम मापा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि पैराक्सी एसेटिल नाइट्रेट यानी कि पेन क्या है। तो जो ऑक्सी जो आपका एसेटिल नाइट्रेट है, ये आपका पेन वायु प्रदूषक होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषक होता है। इसी के साथ है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र आपका नागपुर में स्थित है। कहाँ पर? नागपुर में। ठीक है, इसी के साथ है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है, ये हमारी परावैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। इसी के साथ आएगा अब आपका कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और कितनी? तो 78% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है कि आकाश नीला
किसके कारण दिखाई देता है, तो जो वायुमंडल में जो आपका प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के दौरान के कारण ही हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। इसके बाद है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है कि भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो जो केंद्र में पर्यावरण विभाग की जो स्थापना है ये आपकी 1980 के में की गई थी, ठीक है। इसके बाद आता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो जो UNEP का जो मुख्यालय है ये आपका नैरोबी केन्या में स्थित है, ठीक। इसी के साथ है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो फोटोकॉपी जो मशीन है उसमें आपकी ओजोन गैस उत्पादित होती है। कौन सी? ओजोन गैस, ठीक है, O3। इसके बाद है कि विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लाया गया है, तो जो विश्व वन्यजीव कोष है तो उसमें आपका पांडा, रेड पांडा को क्या कहते हैं, प्रतीक के रूप में रखा गया है। वहीं है कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ है कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, तो जो वन महोत्सव है ये आपका KM मुंशी ने प्रारंभ किया था। वहीं विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है, तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष जो है ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ आता है कि सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल कौन सा है, तो सबसे प्राचीन काल से आपका खजूर उगाया गया है। क्या? खजूर। फिर है कि सफोकेशन क्या है, तो सफोकेशन आपका ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। जो ऑक्सीजन की कमी जब होने लगती है तो हम क्या कहते हैं कि हमें सफोकेशन हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी पर का जीवों पर प्रभाव। इसी के साथ है कि जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, तो जलवायु परिवर्तन में आपकी ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। इसी के साथ है कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, तो CFC जो कि आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन क्षय यानी कि ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है। फिर है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों से बनता है, तो क्लोरीन और कार्बन, तो CFCF से ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। इसी के बाद आता है कि भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है, तो भूतल पर यानी कि हमारी पृथ्वी पर, जैसे कि आपका स्प्रे कैन होते हैं, डिस्पेंसर होते हैं, वातानुकूल होते हैं, और रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज होते हैं, हेयर स्प्रे हुआ, शेविंग क्रीम हुआ, और जितने भी सौंदर्य जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे कॉस्मेटिक चीज़ें जो होती हैं, उन सभी में कौन सी गैस होती है, तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। आगे है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा, तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ठीक। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं, तो भारत में जो वृक्षों का आदमी है वो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये आपका लखनऊ में स्थित है। इसी के साथ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो पर्यावरण का जो रक्षा कवच है ये आपका ओजोन परत को कहते हैं। वहीं रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो रेड डाटा बुक का जो संबंध है वो विलुप्ति के संकट से ग्रसित जीवों से है, ठीक है। इसी के साथ है कि एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका विस्कॉसिन में स्थित है। CNG का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का पूर्ण रूप है। इसी के साथ है कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल में से माना जाता है, तो अगर 65 डेसिबल से ऊपर है तो वो आपका ध्वनि प्रदूषण में माना जाता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण कराया जाता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का परीक्षण कराया जाता है, ठीक है। किसको? जल BOD को कराया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए। तो ये आपके आज के टॉप 45 क्वेश्चंस थे जो आपके EVS की वन लाइनर सीरीज़ थी। तो ये हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही लेटेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर हम हाजिर होते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।